स्वामी विवेकानंद मन ही मन विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन दिनों वे हैदराबाद में थे। वहां कई उल्लेखनीय घटनाएं घटी थीं, जिनकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। एक और अद्भुत घटना का विवरण प्रस्तुत है। हैदराबाद में उन्हें एक योगी का दर्शन हुआ था, जो अद्भुत यौगिक शक्ति से संपन्न थे। संसार का त्याग कर गहन योगाभ्यास करने के फलस्वरूप अनेक योगिक ज्ञान से संपन्न हो गए थे। स्वामी जी ने मित्रों के साथ योगी के निकट आकर देखा कि वे प्रबल ज्वर से शय्याग्रस्त थे। सन्यासी को आते देखकर श्रद्धावान योगी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बैठाया तथा सन्यासी के शारीरिक लक्षणों को देखकर योगी समझ गए कि वे उच्च आध्यात्मिक शक्ति के धनी हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि वे उनके मस्तक पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दें, जिससे ज्वर उतर जाएगा। स्वामी जी का उस समय का मनोभाव चाहे जो भी रहा हो, किंतु मामला क्या है इसे देखने के लिए कौतूहलवश उन्होंने योगी के माथे पर हाथ फिरा दिया और योगी भी तत्काल उठ बैठे। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा, आपको मुझे अपनी सिद्धियां दिखानी होंगी। योगी के सहमत होने पर उन्हीं की इच्छा के अनुसार स्वामी जी और उनके साथियों ने योगी के शरीर से वस्त्र आदि हटा दिए और अपने ही एक कंबल से उन्हें ढक दिया। योगी कमरे के कोने में बैठ गए और 25 जोड़ी आंखें उन पर टिक गई। योगी ने कहा, तुम लोगों को जो भी चाहिए एक कागज पर लिख दो। उस इलाके में उन दिनों जो फल नहीं फलते थे, ऐसे सारे फलों के नाम उन लोगों ने कागज पर लिख डाले, यानी अंगूर, संतरा आदि। लिखने के बाद कागज के वे टुकड़े योगी को दे दिए गए। तब वे कंबल के भीतर से हर एक की फरमाइश के मुताबिक फल बाहर निकालने लगे। इतने फल इकट्ठे हो गए कि वे योगी के शरीर के वजन से दुगने होंगे। उन फलों को उन्होंने लोगों को खाने को कहा, किंतु मेहमानों को खाने में संकोच करता देख उन्होंने स्वयं खाना शुरू किया। तब दूसरे लोगों ने उन फलों को मुख में डालकर देखा कि वे बड़े स्वादिष्ट और असली फल थे। अंत में उन्होंने गुलाब के फूलों को कंबल से बाहर निकाला। वे निर्मल और ताजे थे तथा उनकी पंखुड़ियों पर ओस के बिंदु पड़े थे। स्वामी जी ने पूछा, ये सब कैसे संभव हुआ योगी जी? सब हाथ की सफाई है। कैलिफोर्निया में मन की शक्तियां विषय पर एक भाषण देते समय स्वामी जी ने इस घटना का वर्णन किया था। इसी भाषण में उन्होंने एक और मनशक्ति संपन्न व्यक्ति की चर्चा की थी, जो दूसरों के मन की बात बता दिया करते थे। मन ही मन कोई प्रश्न सोचकर उनके निकट जाने पर वे बिना प्रश्न सुने ही उत्तर दे देते थे। उस व्यक्ति के निकट जाने पर उन्होंने कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर स्वामी जी के हाथों में थमा दिया तथा स्वामी जी से कहा कि वे उस मुड़े हुए कागज पर अपना हस्ताक्षर कर अपनी जेब में रख दें और खोलने को कहने पर यथा समय उसे खोले। वहां उपस्थित अन्य लोगों को भी उसने वैसा ही कागज दिया और उसी प्रकार रख लेने को कहा। अंत में उसने कहा, आप लोग किसी भी भाषा में सोचें। स्वामी जी ने संस्कृत में सोचा। वो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता था। सोचने के बाद उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, जेब से कागज निकाल कर देखिए। स्वामी जी ने देखा। उन्होंने अभी अभी जो बात सोची थी, उस व्यक्ति ने उसे पहले से ही जानकर संस्कृत में लिख रखा था। दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनेक लोगों ने ऐसी भाषा में सोचा था जिसे वो व्यक्ति नहीं जानता था, किंतु उस व्यक्ति ने पहले से ही सब जानकर उन्हीं भाषाओं में लिख रखा था। हैदराबाद पर्व समाप्त कर स्वामी जी मद्रास लौट गए। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, अमेरिका जाने का विचार त्यों-त्यों बढ़ने लगा। उनकी आशा और उत्साह ने भक्तों को भी उत्साहित कर दिया एवं वे लोग फिर से धन संग्रह में जुट गए। मार्च और अप्रैल महीने में धन संग्रह करने के लिए भक्तगण ज्यादा परिश्रम करने लगे। यहाँ तक कि इसी उद्देश्य से कई लोग मैसूर, रामानद और हैदराबाद भी गए। धन संग्रह करने वालों में प्रमुख थे आला सिंगा पेरुमाल। उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगी।
वे लोग साधारण जनता से ही पैसे मांग रहे थे, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया था कि यदि मां की इच्छा होगी कि मुझे जाना होगा तो मेरे लिए आवश्यक धन गरीबों से आवे, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता और दरिद्रों के लिए ही विदेश जा रहा हूं। किंतु यात्रा के बारे में वे उस समय तक अपने अंतर्द्वंद से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे, पर लोगों का उत्साह देखकर उन्हें लगा शायद यही मां की सम्मति है। इसी मानसिक दुविधा की स्थिति से वे गुजर रहे थे कि एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव समुद्र के ऊपर से पैदल उस पार चले जा रहे हैं और उन्हें इशारा कर उनके पीछे आने का संकेत दे रहे हैं। निद्रा भंग होने पर उनका मन एक निर्मल प्रशांति से भर उठा। उनके कानों में तब भी गूंज रहा था गुरुदेव के शब्द, जाओ। इस अलौकिक अनुभव को उन्होंने ईश्वर निर्देश के रूप में ग्रहण किया। उनके संदेह और अनिश्चितता दूर हो गई और फालतू के डर से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। यात्रा के आयोजन पूरे होते जा रहे थे, तभी अचानक खेतड़ी नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल मद्रास में उपस्थित हुए। उन्होंने संवाद दिया कि जब पिछली बार स्वामी जी खेतड़ी गए थे, उन्होंने महाराजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप महाराजा को पुत्र प्राप्ति हुई है। उसी आनंद उत्सव में उपस्थित होकर उन्हें शिशु को आशीर्वाद देना है, इसीलिए वे स्वामी जी को लिवाने आए हैं। देखो जगमोहन, 1 महीने बाद 31 मई को मुझे अमेरिका जाना है। इस वक्त मैं खेतड़ी कैसे जा सकता हूं? स्वामी जी, कम से कम 1 दिन के लिए भी आपको खेतड़ी तो जरूर चलना होगा, अन्यथा राजा जी निराश और दुखी हो जाएंगे। और फिर अमेरिका जाने के लिए आप चिंता न करिए, महाराजा स्वयं सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु आपको चलना ही होगा। हार मानकर स्वामी जी ने सहमति दे दी और जगमोहन के साथ रवाना हो गए। वे दोनों रेवाड़ी के रास्ते 21 अप्रैल को खेतड़ी पहुंचे। वे वहां 9 मई तक थे और 10 मई को जगमोहन जी के साथ बंबई चले गए। खेतड़ी में उत्सव का माहौल था। राजकुमार जयसिंह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तालाब के किनारे नाच गाना नौका विहार चल रहा था। राजा ने स्वामी को प्रणाम कर स्वागत किया। राजा के साथ स्वामी जी हाथी पर सवार होकर महल में पहुंचे और भोज में सम्मिलित हुए। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें ड्योढ़ी या रनिवास में ले जाया गया, जहां उन्होंने राजकुमार को देखकर आशीर्वाद दिया। खेतड़ी में एक मर्मस्पर्शी घटना घटी थी। एक शाम एक नर्तकी गाने गाकर राजा का मनोविनोद कर रही थी। स्वामी जी अपने कमरे में थे। राजा ने उन्हें बुलवाया, पर वे ये कहकर नहीं गए कि सन्यासियों को इस प्रकार की सभा में जाना उचित नहीं। ये सुनकर गायिका अत्यंत दुखी हो गई और अपना दर्द व्यक्त करने के लिए उसने गाना शुरू किया। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवई, कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। गाने को स्वामी जी ने अपने कमरे में बैठकर सुना। उन्हें लगा जैसे गायिका गाने के द्वारा उन्हें याद दिला रही है कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। सभी वस्तुओं के पीछे एक अभिन्न ब्रह्म सत्ता विराजित है। यहाँ तक कि एक घृणित गणिका में भी वे ही विद्यमान हैं। स्वामी जी जैसे होश में आए और तुरंत उठकर सभा में जा बैठे। इस घटना का उल्लेख कर उन्होंने स्वयं कहा था, गीत सुनकर मेरे मन में आया कि क्या यही मेरा सन्यास है? मैं सन्यासी हूं, तथापि मुझ में और इस नारी के बीच मेरा भेद ज्ञान बचा रह गया है। उस घटना से मेरी आंखें खुल गईं। समस्त वस्तुएं उस एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। ये जानकर मैं फिर किसी की निंदा करने से तो रहा। दस मई को स्वामी जी राजकीय रथ पर सवार होकर खेतड़ी से रवाना हुए। जगमोहन जी साथ थे। दोनों आबू रोड होकर बंबई जा रहे थे। स्वामी जी का मन तब भी उदास था। उनके मन में उस गायिका का गीत गूंज रहा था। आबू रोड में उनकी मुलाकात स्वामी तुरानंद से हुई। स्वामी जी ने उनको सारी घटना सुनाई।
तुरानंद ने अपने संस्मरण में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। मैंने स्वामी जी से मिलने आकर देखा कि वे इतने गंभीर होकर बरामदे में एकाकी टहल रहे हैं कि मेरे आगमन का उन्हें भान ही नहीं हुआ। उनके चिंतन में कहीं बाधा न पड़े, इस भय से मैं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन गुनगुनाने लगे। फिर ठहर कर उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रेलिंग का सहारा लेकर झुक गए। फिर विषाद भरे स्वरों में उन्होंने गाया, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने। इस वेदनापूर्ण गीत से मानो आकाश पाताल कांप रहे थे। उनकी स्वर लहरी मेरे मन में तीर की भांति चुभ गई और मेरी आंखें भी सजल हो उठी थीं। स्वामी जी के दुख का कारण नहीं जान पाने से मैं बड़ा व्याकुल हो रहा था, किंतु थोड़ी देर बाद मैं समझ गया कि संसार में दुखियों और पीड़ितों के दुख को महसूस करने के कारण ही उनकी ये तीव्र व्यथा है। आबू रोड स्टेशन से रेल पर सवार होते समय एक अप्रिय घटना घटी। गाड़ी में एक रेल कर्मचारी स्वामी जी से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक अंग्रेज टिकट परीक्षक आए और उन सज्जन को उतर जाने को कहा, पर वे रेल के कर्मचारी थे, अतः बहस करने लगे। स्वामी जी ने जब बहस बंद कराने की कोशिश की तो वो अंग्रेज साहब चिढ़ गए और कठोर भाव से स्वामी जी को कहा, ऐ तुम क्यों बात करता आए? उन्होंने स्वामी जी को साधारण साधु समझकर उन्हें डांट कर चुप कराना चाहा, परंतु स्वामी जी अंग्रेजी में गरज उठे। तुम कैसे कह रहे हो? उच्च श्रेणी के यात्री से कैसे बोलना चाहिए नहीं जानते? आप नहीं कह सकते? सॉरी, गलती हो गई। मैं हिंदी अच्छी तरह नहीं जानता। मैं तो सिर्फ उसका आदमी। तुम सिर्फ हिंदी भाषा नहीं जानते ऐसा नहीं, तुम तो अपनी भाषा भी नहीं जानते। ये आदमी क्या होता है सज्जन नहीं कह सकते? अपना नाम और नंबर बताओ, मैं शिकायत करूंगा। अंग्रेज साहब माहौल खराब होते देख चुपचाप उतर गए। स्वामी जी बोले, इन यूरोपियनों के साथ व्यवहार करते समय आत्म मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सर पर सवार हो जाते हैं, अपमान करते हैं। शिक्षा और सभ्यता में हम किसी भी जाति से हीन नहीं हैं, पर हम अपने को हीन मानते हैं। तभी तो एक साधारण सा विदेशी हमें डंडा और चांटा मारता है और हम उसे चुपचाप सह लेते हैं। आबू रोड से स्वामी जी और मुंशी जगमोहन लाल बंबई पहुंचे। स्टेशन पर आला सिंगा उपस्थित थे। वे स्वामी जी को जहाज पर चढ़ा देने के लिए मद्रास से आए थे। खेतड़ी के राजा ने भी मुंशी जी को स्वामी जी के लिए हर तरह की व्यवस्था कर देने को कह दिया था, ताकि वे राजगुरु की मर्यादा के साथ यात्रा कर सके। अतएव स्वामी जी की आपत्ति के बावजूद मुंशी जी ने स्वामी जी के लिए रेशमी कपड़े की पोशाक, अलखल्ला और पगड़ी बनवा दी। साथ ही कुछ अर्थ राशि भी दी तथा पेनिनसुलर एंड ओरिएंट कंपनी की एक प्रथम श्रेणी की टिकट खरीद दी और उस कंपनी के पेनिनसुलर नामक जहाज पर बिठा दिया। वो 1893 ईस्वी की 31 मई का दिन था। स्वामी जी उस समय आशा और भयपूर्ण हृदय से जहाज के डेक पर खड़े होकर मित्रों से विदा ले रहे थे। आशा ये कि इतने दिनों बाद उनका स्वप्न वास्तविकता में बदलने जा रहा है। वे सचमुच भारत की संदेश का प्रचार कर स्वदेश और विदेश का कल्याण साधन करेंगे, और भय ये
कि अनजाने देश में अपरिचित परिवेश के बीच पता नहीं उन्हें कितनी आपदाओं विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। एक लंबी अवधि के लिए इतने बंधु बांधवों को छोड़कर जाने में दुख भी कम नहीं होता। मित्रों का हृदय भी उस समय सुख दुख से फूल रहा था। उन लोगों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप आज स्वामी जी सचमुच देश का मुख उज्जवल करने विदेश चले। रेशम का अलखल्ला और पगड़ी धारण किए हुए स्वामी जी किसी राजा या महाराजा की भांति प्रतीत हो रहे थे तथा लग रहा था कि ऐसे निर्भीक हृदय वीर अवश्य ही विश्व विजयी होंगे। लोग ये भी जानते थे कि स्वामी जी का बाहरी स्वरूप चाहे जैसा भी क्यों न हो, वे एक चिर सन्यासी, चिर वैरागी हैं। पश्चिमी जगत के ऐश्वर्य आदि के बीच भी उनके वचन और जीवन से भारत का आध्यात्मिक संदेश ही ध्वनित और घोषित होगा। तथापि ठीक विदा के क्षण सबकी आंखें नम हो गईं। अब दीर्घ काल तक उनका दर्शन जो न हो सकेगा। भक्तों ने अंत में समुद्र के तट पर साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हें विदा दी। स्वामी जी भी रेलिंग के किनारे खड़े होकर जब तक देखा जा सकता था तब तक उन लोगों की ओर एकटक देखते रहे। जहाज धीरे धीरे दूर समुद्र में तैरने लगा। मित्रगण धीरे धीरे आंखों से ओझल होने लगे। परिचित लोगों में से साथ में रह गए एकमात्र बैरिस्टर छबिलदास, जिनके घर में स्वामी जी पहले एक बार ठहरे थे। छबिलदास अपने निजी काम से जा रहे थे। वो रास्ते में उतर गए। विदेश यात्रा से पहले स्वामी जी के मन में अपनी माँ की और परिवार की चिंता थी। उनका गुजारा कैसे होगा, अपनी ये चिंता उन्होंने खेतड़ी महाराज को कही भी थी। खेतड़ी नरेश ने उनकी चिंता दूर करने की जिम्मेदारी भी ली थी। वे आजीवन स्वामी जी की माँ को प्रतिमाह 100 रुपये भेजते थे। राजा के देहांत के बाद भी वे रुपये भेजे जाते थे। कुछ लोगों की धारणा है कि उनके अमेरिका जाने का खर्चा खेतड़ी के महाराजा ने दिया था, पर यह बात नहीं थी। उन्होंने केवल खेतड़ी से बंबई जाने का रेल भाड़ा दिया था। अमेरिका जाने का खर्च मद्रास के लोगों ने चंदा करके इकट्ठा किया था। वो लगभग 4000 रुपए था। कुछ लोगों ने अपनी जायदाद बेचकर रुपए दिए थे। रामनाथ के राजा ने भी मदद की थी। खेतड़ी जाने से पहले ही जहाज में उनकी बर्थ रिजर्व हो चुकी थी। धन एकत्र करने के पहले तो स्वामी जी ने यह भी कहा था कि वे अफगानिस्तान के रास्ते पैदल अमेरिका जाने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि स्वामी जी का नाम विवेकानंद खेतड़ी के महाराज ने रखा था। इस नाम से उनके सहयोगी रामकृष्णानंद और स्वामी शिवानंद भी परिचित थे। स्वामी जी के मद्रास के मित्रगण भी जानते थे। यहाँ तक कि कलकत्ते में भी श्री शारदा माँ को और उनके गुरु भाइयों को ये नाम पता था। हाँ, बंबई में कुछ लोग जरूर उन्हें सच्चिदानंद के नाम से जानते थे। स्वामी जी के विदेश यात्रा के संबंध में उनके एक शिष्य ने उनकी यात्रा की तैयारी के बारे में लिखा है। परिव्राजक के रूप में उन्होंने एक एक कर बौद्ध और जैन धर्म का सार एवं रामानंद और दयानंद के विचारों के गूढ़ अर्थ को समझ लिया था। उन्होंने निश्चल दास और तुलसीदास के ग्रंथों का पूरे मनोयोग से अध्ययन किया था। महाराष्ट्र के महापुरुषों और दक्षिण भारत के अलवारों एवं नायनारों के संबंध में उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। परमहंस परिव्राजक से लेकर लाल गुरु के शिष्यों तक सबकी आशा, आकांक्षा और आदर्श से तो वे परिचित थे ही, साथ ही उन लोगों के संप्रदायगत इतिहास आदि भी जानते थे। उनकी पारदर्शी दृष्टि में मुगलों की प्रधानता भारत के इतिहास में एक अस्थायी छुटपुट घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विचारों की उदारता, एकता और साहसिकता की दृष्टि से अकबर हिंदू थे। उनकी दृष्टि में ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना शकुंतला काव्य के अतिरिक्त क्या और कुछ था? उनके कंठ से मीराबाई और तानसेन के गीतों के बीच बीच में गुरु नानक के भजन भी गूंजते सुनाई पड़ते थे। चित्तौर, राणा प्रताप, शिव और उमा, राधा और कृष्ण, सीता और राम तथा बुद्ध की कथा का वर्णन करने के साथ साथ पृथ्वीराज और दिल्ली का इतिहास भी उनके भाषणों में मानो स्वतः ही आ जाता था।
स्वामी जी की तैयारी के बारे में एक दूसरे शिष्य लिखते हैं कि भारत का नाम सुनते ही जैसे उनका हृदय और आत्मा एक रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति से उछल पड़ती थी। जीवन के गुप्त स्रोत का उन्हें ज्ञान था। उनके हृदय में एक ऐसी आग जलती थी जिसने उनके मौलिक तत्वों की अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वहां अपना स्थान बना लिया था। दूसरे लोग जहां अलग अलग घटनाओं को देखते, वहां भी उनका विराट मन संपर्क का सूत्र ढूंढ ही लेता था। उनकी बुद्धि प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रवेश कर घटनाओं को अपने सहज क्रम में सजा देती। उनका मन सार्वभौम था, फिर भी पूरी तरह भारतीय संस्कृति से पूर्ण था, जो हर तरह से वैदिक, वेदांतिक, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, यहाँ तक कि इस्लाम की ओर से भी धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने को उद्यत थे। अंत में भगिनी निवेदिता के कुछ वाक्य उद्धृत कर हम इस प्रसंग की समाप्ति करेंगे। सिर्फ धर्म के दूत के रूप में उनकी पहचान कुछ होती तो स्वामी विवेकानंद जो कुछ थे उससे कम महान सिद्ध हुए होते। गीत के कृष्ण की भांति, बुद्ध की भांति, शंकराचार्य की भांति, भारतीय चिंतन के अन्य महान विचारकों की भांति उनके वाक्य भी वेदों और उपनिषदों के उद्धरणों से परिपूर्ण हैं। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस में स्वामी विवेकानंद को प्राचीन धर्म ग्रंथों का वो प्रमाण प्राप्त हुआ जिसकी मांग उनका हृदय और बुद्धि करती रही थी। उनके मन में वो सत्य उपलब्ध था जिसका टूटा फूटा वर्णन ही धर्म ग्रंथ कर पाते हैं। अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस में विवेकानंद को जीवन की कुंजी मिल गई थी, परंतु इसके बाद भी कन्याकुमारी से हिमालय तक समग्र भारत का भ्रमण करना, साधु संत विद्वानों और जनसाधारण से समभाव से मिलना, सबसे शिक्षा ग्रहण करना और सबको शिक्षा देना और भारत के अतीत एवं वर्तमान का यथार्थ परिचय प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक था। इस प्रकार विवेकानंद की रचनाओं का संगीत, शास्त्र, गुरु और मातृभूमि इन तीन स्वर लहरियों से निर्मित हुआ है। उनके पास देने योग्य यही निधि है। इन्हीं से उनको वे तत्व मिले जिनसे उन्होंने विश्व के विकार को दूर करने वाले आध्यात्म की विश्लेषण करनी प्रस्तुत की। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।